हिंदी इंग्लिश वाले दोनों ही लिखना अपनी कॉपी में, ठीक। सर स्टार्ट हो। तो यहाँ पे अभी कल हमने किसकी बात की थी? सर्वोच्च उच्च युद्धकालीन वीरता पुरस्कार, परमवीर, महावीर और वीर चक्र। अब हमको क्या देखना है? शांतिकालीन वीरता पुरस्कार, ठीक। पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड्स, हेडिंग डालो पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड्स, और हिंदी वाले लिखना शांतिकालीन वीरता पुरस्कार। पहला लिखो अशोक चक्र। देखो ये जो तीन अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र, इनके बैंड में बस क्या डिफरेंस है? बैंड सबका कैसा होगा? ग्रीन कलर का ही होगा। कैसा होगा बैंड? ग्रीन कलर का होगा। बस ये जो बीच में ये दिख रही है ना स्ट्रिप जो दिख रही है, और ये अशोक चक्र होगा तो एक स्ट्रिप होगी, कीर्ति चक्र होगा तो दो ऑरेंज कलर की स्ट्रिप होंगी, और शौर्य चक्र होगा तो तीन स्ट्रिक, ये जो स्ट्रिक्स बनी बीच में बनी है ऑरेंज कलर की, ये तीन होगी, ठीक। तो इस तरीके का है, लिख लो आप, लिखना है तो, कि पूरा ग्रीन होगा, बीच में स्ट्रिप बनी होगी जो वो होगी ऑरेंज कलर की। फिर नेक्स्ट लिखना कीर्ति चक्र। पूरा रिबन ग्रीन होगा, बस ऐसे दो स्ट्रिप बनी होंगी ऑरेंज कलर की। फिर तीसरा लिखना शौर्य चक्र, और जैसे इसमें दो बनी हुई है, इसमें तीन होंगी बस। ऐसे तीन स्ट्रिप बनी होगी ऑरेंज कलर की, और सबका जो डायमीटर है वो सेम होगा 1.38 इंचेस। अब इनकी अगर हायरार्की की बात करेंगे हम, कि वरीयता क्रम में बात करेंगे, तो सबसे सर्वोच्च कौन सा होगा? परमवीर चक्र, फिर दूसरा अशोक, फिर महावीर, फिर कीर्ति चक्र, फिर वीर चक्र, और फिर शौर्य चक्र। लिख लो इसको। पहले फर्स्ट नंबर पे लिखना हायरार्की, या फिर और हिंदी वाले लिखना वरीयता। हाँ, सबको मिला के। तो पहला लिखोगे परमवीर चक्र, सबसे हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड कौन सा है? परमवीर चक्र। हाँ, देते तो होंगे कुछ पैसे शायद, लेकिन मेन तो इसका ये इम्पोर्टेंट है ना, कि अब और टाइम में किसी ने योगदान दिया, कुछ लोग तो मतलब
रहते भी नहीं है, मतलब पोस्टफॉर्मसली भी मरणोपरांत भी दिया जाता है, तो पैसे से ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो मेडल। ठीक, फिर दूसरा लिखना अशोक चक्र, तीसरा लिखो महावीर चक्र, फोर्थ लिखो कीर्ति चक्र, फिफ्थ है वीर चक्र, और लास्ट 6 नंबर पे जो है वो है शौर्य चक्र। देखो ऐसे देखो उसकी हायरार्की, इसमें टॉप गैलेंट्री अवार्ड किसमें है, युद्धकालीन में पहला वाला परम वीर चक्र है, और शांतिकालीन में अशोक है, तो पहले ये वाला फिर ये वाला। ठीक, फिर यहाँ पे आए तो फिर महावीर, और फिर यहाँ पे दूसरा है वो कीर्ति चक्र, फिर यहाँ आते हैं तो वीर चक्र और शौर्य चक्र, ऐसे 1 2 3 4 5 6 ऐसे उसकी हायरार्की है। ठीक, आया सभी को समझ कैसे लिखा है वो, क्लियर है? ये जो पुरस्कार है साल में कितनी बार दिया जाता है, 2 बार दिया जाता है, प्रत्येक वर्ष में 2 बार दिया जाता है। रक्षा मंत्रालय सशस्त्र बलों और गृह मंत्रालय से वीरता पुरस्कारों के लिए प्रत्येक वर्ष में 2 बार। ठीक, फिर संस्तुतियां आमंत्रित करते हैं, सशस्त्र बलों के संदर्भ में वीरता पुरस्कार के मामले को कमांडरों द्वारा अनुशंसित इकाई द्वारा शुरू किया जाता है। ये इम्पोर्टेंट नहीं है, मेन जो थे वो इम्पोर्टेंट थे। ठीक, तो रक्षा अलंकरण समारोह 2024 में पुरस्कृत विजेता कितने थे, तो राष्ट्रपति ने कितने कीर्ति चक्र दिए थे, तो 10 कीर्ति चक्र दिए थे, 7 जिसमें से क्या थे, मरणोपरांत थे, मतलब पोस्ट थॉमसली दिए थे, और बाकी 3 जो थे वो जो लोग प्रेजेंट हैं मतलब अभी भी थे उनको दिए थे, बाकी 7 मरणोपरांत को दिए थे। फिर 26 क्या दिए गए थे, शौर्य पुरस्कार, जिसमें से 7 क्या थे, पोस्ट थॉमसली या मरणोपरांत दिए गए थे। इनके हमको नाम याद नहीं करना, क्योंकि जब 1 2 किसी को मिलता है तो हम प्रॉपर उसका नाम याद कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे जब इतने सारे दे रहे हैं तो वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता। ठीक, 3 अप्रैल 2021 को छत्तीसगढ़ के बीजापुर में माओवादियों के हमले के खिलाफ सामूहिक कार्रवाई के लिए सीआरपीएफ के 210 कोबरा बटालियन के इंस्पेक्टर दिलीप कुमार, हेड कांस्टेबल राजकुमार यादव, कांस्टेबल बबलू राभा और शंभू राय को मरणोपरांत कीर्ति चक्र प्रदान किया गया। तो मरणोपरांत किसको दिया गया, ये किस लिए दिया गया, देखो यहाँ पे आपको पता है छत्तीसगढ़ में माओवादी, ठीक, नक्सलीज जो आपने सुने होंगे, ठीक, तो उनसे लड़ते टाइम इनका ये क्या हो गई थी, इनकी डेथ हो गई होगी, तो मरणोपरांत मतलब पोस्ट थॉमसली इनको दिया गया। किसको, इंस्पेक्टर कौन, दिलीप कुमार, दूसरे हेड कांस्टेबल कौन थे, राजकुमार यादव, तीसरे कांस्टेबल बबलू राभा और शंभू राय को मरणोपरांत कीर्ति चक्र दिया गया। तो हेड बस कीर्ति चक्र के नीचे ये 3 4 नाम लिख लो। देखो और ब्रैकेट में पहले ही लिख देना कि मरणोपरांत कीर्ति चक्र प्रदान किए। पहले हैं दिलीप कुमार, इंस्पेक्टर दिलीप कुमार, दूसरे हैं राजकुमार यादव, राजकुमार राव मत लिख लेना, राजकुमार यादव है ये हेड कांस्टेबल।
तीसरे हैं बबलू राभा, बबलू राभा, और चौथे हैं शंभू राय। फिर नेक्स्ट लिखो, शौर्य चक्र में दो लोगों का नाम इम्पोर्टेंट लिखना है, मेजर विकास भांबू, विकास भांबू और मेजर मुस्तफ़ा बोहरा, विकास भांबू और मेजर मुस्तफ़ा बोहरा, ये दो नाम। इनको क्यों दिया गया मरणोपरांत? क्योंकि दोनों अधिकारी जब हेलीकॉप्टर को मानव बस्तियों से दूर ले जा रहे थे, तब अरुणाचल प्रदेश के जो सियांग जिला है उसमें दुर्घटनाग्रस्त होकर उतरने के बाद उनकी क्या हो गई, मौत हो गई थी। वहाँ पे आपको पता है चाइना और इंडिया का कॉन्फ्लिक्ट वहाँ पे चलता रहता है, तो उसी टाइम पे फिर इनकी जब नीचे दुर्घटनाग्रस्त हुए और जब इन्होंने हेलीकॉप्टर अपना नीचे उतारा तो अभी इनकी क्या हो गई थी, मौत हो गई थी। तो दो लोगों को शौर्य चक्र दिया गया, मेजर विकास भांबू और मेजर मुस्तफ़ा बोहरा। लिख लिया बेटा सभी ने? नेक्स्ट हेडिंग डालो, सैंड आर्टिस्ट, सैंड आर्टिस्ट या रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक, सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक। इनको शायद आपने देखा होगा सोशल मीडिया, टीवी वगैरह पे। सैंड आर्टिस्ट कौन होते हैं? बीच वगैरह पे जो सैंड पड़ी रहती है ना, उससे अलग अलग कलाकृतियाँ बनाते हैं। ठीक, जैसे आपने देखा होगा कभी राम मंदिर चल रहा था तो राम मंदिर की सैंड से पूरी आकृति बना दी इन्होंने। ठीक, और क्या बना देते हैं, जैसे मान लो जगन्नाथ पुरी में जगन्नाथ मंदिर है वो बना दिया, या किसी सोशल वर्क के लिए लोगों को अवेयर करने के लिए कोई आकृति बना दी। तो ऐसे प्रभावी मतलब इफेक्टिव जो आकृतियाँ बनाते हैं सैंड कलाकार कौन है? रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक। इनको अभी स्वर्ण पदक या गोल्ड मेडल मिला है इनको, कौन से चैंपियनशिप में? अंतर्राष्ट्रीय रेत मूर्ति कला चैंपियनशिप, मतलब इंटरनेशनल सैंड आइडियल चैंपियनशिप, अंतर्राष्ट्रीय रेत मूर्ति कला चैंपियनशिप, इंटरनेशनल सैंड आइडियल चैंपियनशिप। अंतर्राष्ट्रीय रेत मूर्ति कला चैंपियनशिप, ये लिखा हुआ है। इनको कौन सा पदक मिला है, कौन सा मेडल मिला है इनको? स्वर्ण पदक या फिर गोल्ड मेडल मिला है इनको इस चैंपियनशिप में। और ये जो स्वर्ण पदक था इसका नाम क्या है? गोल्डन सैंड मास्टर पुरस्कार, गोल्डन सैंड मास्टर अवार्ड। गोल्डन सैंड मास्टर अवार्ड या फिर गोल्डन सैंड मास्टर पुरस्कार। इनका नाम अच्छे से याद रखना, सुदर्शन पटनायक। क्या है ये? एक रेत कलाकार या सैंड आर्टिस्ट है। ये जो अंतर्राष्ट्रीय रेत मूर्ति कला चैंपियनशिप थी, इसका आयोजन कब किया गया था? 4 से 12 जुलाई को सेंट पीटर्सबर्ग के प्रतिष्ठित पीटर और पॉल किले में किया गया था। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, मेन तो अवार्ड इम्पोर्टेंट था। ठीक, इस कार्यक्रम में दुनिया के 21 मास्टर मूर्ति कलाकारों ने भाग लिया था। कितने मूर्ति कलाकार थे दुनिया के?
वर्ल्ड के 21 मास्टर्स जो सैंड आर्टिस्ट हैं वो थे, जिसमें से कौन जीता? सुदर्शन पटनायक जी जो थे वो जीत गए, इनको गोल्ड अवार्ड मिला। सुदर्शन पटनायक उड़ीसा के एक रेत कलाकार हैं। तो ये किस स्टेट से हैं? उड़ीसा। लिखना है तो वहीं ब्रैकेट में लिख लेना उनका स्टेट उड़ीसा। उन्हें सैंड आर्ट में उनके योगदान के लिए वर्ष 2014 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। ठीक, ये वाला पॉइंट नोट करो। ऑल्सो गॉट पद्मश्री इन 2014। इनको 2014 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है। ये जो पटनायक जी हैं उन्होंने दुनिया भर में 65 से ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय रेत कला चैंपियनशिप, मतलब अलग अलग जो रेत कलाओं के लिए चैंपियनशिप, पॉज पॉज कर, हम लोग नहीं बता पाए कि मैडम नहीं गई लिंक। अच्छा अच्छा, वो जाने वाली है इसलिए शायद। ठीक है, तो पटनायक जो थे, पटनायक जी जो है, इन्होंने अभी तक 65 से ज़्यादा इंटरनेशनल सैंड जो आर्ट है उसकी चैंपियनशिप में इन्होंने भाग ले लिया गया है और फेस्टिवल में हिस्सा लिया तथा देश के लिए प्रशंसा अर्जित की। मतलब इन्होंने कई सारे अवार्ड्स और प्राइज इंटरनेशनल नेशनल लेवल पे जीते हैं, इसलिए इनको 2014 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था सरकार के द्वारा। उनकी रेत कलाएं अलग अलग सामाजिक संदेश देने की कोशिश करती हैं। मतलब जो उनकी रेत कलाएं हैं वो जनरली किस पे बेस्ड होती हैं? सोशल इश्यूज या सोशल मैसेजेस जो हैं वो देने की कोशिश करती हैं ये। ठीक, तो अलग अलग सैंड आकृति वगैरह बनाते हैं। और एक बार जाके देख लेना गूगल पे तो और अच्छे से याद रह जाएगा नाम। कुछ अन्य महत्वपूर्ण पुरस्कार, तो हाल ही में HCL टेक की अध्यक्ष, किसकी बात कर रहे हैं? HCL टेक्नोलॉजी की जो अध्यक्ष है, कौन है अध्यक्ष? रोशनी नादर मल्होत्रा। क्या नाम है इनका? रोशनी नादर मल्होत्रा को फ्रांस ने देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सेलेबियर डी ला लीजर डी होनूर, इसका नाम है नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर। क्या नाम है इसका? नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। तो लिखो इसको, नेक्स्ट पॉइंट। पहले इसका नाम लिखना, नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर। ये लिखो अवार्ड, सॉरी पुरस्कार का नाम लिखो नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर। LEAGDN होगा। ठीक, नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर, ये अवार्ड का नाम लिखो। और फिर उसके बाद लिखना आगे, उस पर डैश लगा के लिखना हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ फ्रांस। हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ फ्रांस। फ्रांस। ठीक,
तो फ्रांस का ये सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, हिंदी वाले लिख लेना, वही देश के फ्रांस देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार। अब ये मिला किसको, उनका नाम लिख लो, रोशनी नादर मल्होत्रा, पहले नाम लिखना और ब्रैकेट में लिखना फिर कि ये एचसीएल टेक्नोलॉजी की क्या है, चेयरमैन। पहले नाम लिखना इनका, रोशनी नादर मल्होत्रा, रोशनी नादर मल्होत्रा। फिर ब्रैकेट में लिखना चेयरमैन, किसकी चेयरमैन है ये, एचसीएल टेक। ये मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है, ऐसे लिखना, ठीक, शॉर्ट में। लिख लिया सभी ने? तो क्वेश्चन क्या आ सकता है इससे प्री में कि फ्रांस जो है उसका हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कौन सा है, मतलब सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है फ्रांस का, तो आपको पता होना चाहिए कौन सा है, नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर, ठीक, ये इसका सर्वोच्च पुरस्कार है। फिर ये भी आ सकता है कि नाइट ऑफ लीजन ऑफ ऑनर जो है वो किसको दिया गया, तो आपको पता होना चाहिए कि किसकी चेयरमैन, एचसीएल टेक की चेयरमैन जो है रोशनी नादर मल्होत्रा, इनको ये पुरस्कार दिया गया है। अभी एमपीपीएससी कुछ टाइम से ये हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स बहुत पूछ रही है, अगर किसी को मिलता है तो ये याद रखना। हाल ही में एग्रीकल्चर टुडे ग्रुप की तरफ से महाराष्ट्र को कृषि और ग्रामीण समृद्धि के लिए नई नीतियां अपनाने और विकासात्मक पहलों के लिए 2024 के सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार के लिए चुना गया। तो हाल ही में किसकी बात कर रहे हैं, एग्रीकल्चर टुडे ग्रुप की तरफ से किसको दिया गया ये पुरस्कार, महाराष्ट्र को कृषि और ग्रामीण समृद्धि के लिए नई नीतियां अपनाने और विकासात्मक पहल के लिए ये 2024 का सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार मिला। तो लिख लो, इसको नोट डाउन करो। अब सच में चली गई, सर पॉज कर दीजिए, अब सच में लिंक चली गई। ठीक है, तो यहाँ हम किसकी बात कर रहे थे, महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र को किस ग्रुप ने अवार्ड दिया, उनकी जो नीतियाँ हैं किससे रिलेटेड, ग्रामीण समृद्धि, मतलब विलेज जो है उसकी प्रॉस्पेरिटी के लिए नई नीतियाँ वगैरह बनाने के लिए, न्यू पॉलिसीज़ जो है विलेज में इम्प्लीमेंट करने के लिए पुरस्कार मिला। और इनको कौन सा पुरस्कार मिला, सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार, मतलब सर्वश्रेष्ठ, इंग्लिश में लिख लो एग्रीकल्चर अवार्ड है ना, एग्रीकल्चर स्टेट अवार्ड ऐसे कुछ होगा, ठीक, लिख लो। लिख लिया? ठीक है, अच्छे बच्चे हो गए तुम लोग तो। ठीक है, नेपाल में भारत हाईएस्ट, ठीक है, हाँ, सर्वश्रेष्ठ हाईएस्ट एग्रीकल्चर स्टेट अवार्ड। ब्रैकेट में लिख लेना कि गिवन बाय एग्रीकल्चर टुडे ग्रुप, गिवन बाय एग्रीकल्चर टुडे ग्रुप। ठीक, सामने लिख भी लेना किसको मिला है, महाराष्ट्र। नेपाल में भारतीय दूतावास द्वारा आयोजित हिंदी संवाद कार्यक्रम में डॉक्टर उषा ठाकुर को 12वां विश्व हिंदी सम्मान प्रदान किया गया। लिखो 12th वर्ल्ड हिंदी अवार्ड, 12th 12वां विश्व हिंदी अवार्ड
या फिर 12th वर्ल्ड हिंदी अवार्ड। किसको मिला ये? डॉक्टर उषा ठाकुर। ये जो डॉक्टर उषा ठाकुर हैं ये हिंदी की प्रोफेसर, राइटर और ट्रांसलेटर भी हैं। ठीक, ब्रैकेट में लिख लेना, हिंदी प्रोफेसर, राइटर और ट्रांसलेटर। वर्ल्ड हिंदी अवार्ड, 12th वर्ल्ड हिंदी अवार्ड, डॉक्टर उषा ठाकुर। लिख लिया? हिंदी इंग्लिश दोनों लिखना। नेक्स्ट हेडिंग डालो, इंडिया वॉन T20 वर्ल्ड कप अवार्ड। भारत ने जीता T20 वर्ल्ड कप का खिताब। इंग्लिश में लिखना, इंडिया वॉन T20 वर्ल्ड कप अवार्ड या चैंपियनशिप। ठीक, चैंपियनशिप लिख लो, खिताब। ठीक, हाल ही में भारत ने रोहित शर्मा की अगुवाई, मतलब रोहित शर्मा क्या थे? कैप्टन। इनकी कैप्टनसी में बारबाडोस में दक्षिण अफ्रीका को हराकर ICC T20 वर्ल्ड कप या विश्व कप जीत लिया है। यह वर्ष 2013 के चैंपियनशिप ट्रॉफी के बाद भारत का पहला ICC खिताब है। मतलब इसके पहले कब जीता था भारत ने? 2013 में जो चैंपियनशिप हुई थी, उसके बाद कितने साल बाद? 11-12 साल हो गए हैं। 2024 में अभी ये जीता है। इस जीत के साथ भारत T20 विश्व कप जीतने वाला तीसरी टीम बन गई है। अभी तक 2 टीमें थीं जिन्होंने 2 बार जीता, भारत अब तीसरी टीम बन गई है। और किस किस देश ने 2 बार जीता है? तो वेस्ट इंडीज़ ने 2012 और 16 में, और इंग्लैंड ने 2010 और 2022 में जीता। भारत पूरे टूर्नामेंट में अपराजित रहकर T20 विश्व कप जीतने वाली पहली टीम बनी। मतलब भारत ने पूरा जितना भी टूर्नामेंट था एक बार भी पराजित नहीं हुआ था, और फाइनली क्या जीत लिया? T20 वर्ल्ड कप जो है जीत लिया। तो लिख लो कि इसके पहले और कब कब जीता था भारत। यह 2013 के चैंपियनशिप ट्रॉफी के बाद। अगर तुमको पता है तो बताओ, मतलब नहीं को इतना ना। अच्छा, ये चैंपियन ट्रॉफी और वो वर्ल्ड कप वाली है। तो वर्ल्ड कप कब जीता T20 वाला? अच्छा, वो 2000, हाँ हाँ, फर्स्ट वाला जीता था वो 2007 में था। तो लिख लो, उसको अपडेट कर लो कि कब कब जीता, 2007 में। और उसके बाद अभी 2024 में ये वाला T20 वर्ल्ड कप वाला था। जबकि जो चैंपियनशिप ट्रॉफी थी भारत ने, जो ICC की चैंपियनशिप ट्रॉफी थी, वो 2013 में जीती थी भारत ने। तो भारत लिखना और ब्रैकेट में लिखना 2007 और 2024। फिर उसके बाद वेस्ट इंडीज़ लिखना और उसमें सेम 2012 और 2016। फिर लिखना इंग्लैंड, उसमें भी 2010 और 2022। इसमें कैप्टेंसी भी लिख लेना। उसमें जो कैप्टन थे, कप्तान जो थे वो कौन थे? रोहित शर्मा।
ठीक है, ये आगे अपडेटेड है वो, तो वहाँ पे चैंपियनशिप ट्रॉफी लिखी थी। ठीक, कि अब T20 विश्व कप पहली बार 2007 में कहाँ पे हुआ था? दक्षिण अफ्रीका में खेला गया था, जिसमें भारत ने किसकी कैप्टनसी में जीता था? महेंद्र सिंह धोनी या MS धोनी जो है उनकी कैप्टनशिप में जीता था। और अभी किसकी कैप्टनशिप में जीता? रोहित शर्मा। तो जो पहला वाला था 2007 में, फाइनल में पाकिस्तान को हराकर पहला पुरुष T20 विश्व कप जीता था। किसको हराया था पहले? पाकिस्तान को हराया था। आगे वर्ष 2014 में फाइनल में श्रीलंका से हारकर उपविजेता रहा था। फिर 2014 में भी सेमीफाइनल तक शायद पहुंच गए थे, फाइनल तक ही, और उसमें किसको हरा दिया था? श्रीलंका को हरा दिया, श्रीलंका ने हरा दिया था भारत को, इसलिए चैंपियनशिप ट्रॉफी नहीं मिल पाई थी। फिर T20 विश्व कप एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट चैंपियनशिप है, इंटरनेशनल क्रिकेट चैंपियनशिप है, जो आमतौर पर प्रत्येक 2 वर्ष में एक बार आयोजित की जाती है। तो ये भी लिख लेना, आफ्टर एवरी 2 ईयर्स लिखो उसमें, ऑर्गेनाइज्ड आफ्टर एवरी 2 ईयर्स, प्रत्येक 2 वर्ष में एक बार आयोजित की जाती है। Organized after every 2 years. T20 विश्व कप वर्ष 2007 में 12 टीमों ने भाग लिया था, किंतु 2024 के संस्करण में 4 समूह ने, कितनी टीम थी टोटल? 12 टीमों ने भाग लिया था। तो पहले में कितनी थी? 12, और अभी कितनी थी? 20। तो विश्व कप जैसे ही जीत गए, उसके बाद क्या हुआ? 3 खिलाड़ियों ने क्या ले लिया? सन्यासी ले लिया। कौन कौन से 3 हैं? विराट कोहली, रोहित शर्मा और रविंद्र जडेजा ने T20 इंटरनेशनल मैचों से क्या ले लिया? संन्यास की घोषणा कर दी है। फिर भारत क्रिकेट BCCI ने T20 विश्व कप जीतने पर टीम इंडिया को 125 करोड़ की पुरस्कृत राशि देने की घोषणा की है। तो BCCI क्या है? भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड। इंडिया में क्या है? हाईएस्ट गवर्निंग बॉडी है किसकी? क्रिकेट की। इसका हेडक्वार्टर कहाँ था? मुंबई में। और इसके अभी चेयरमैन कौन है? रोजर बिन्नी जो है उसके अभी चेयरमैन है। जबकि ICC के चेयरमैन कौन है अभी? जय शाह जो है वो ICC के चेयरमैन है। याद है या नहीं? क्रिकेट लवर को तो याद है, तुम लोगों को याद है या नहीं? विश्व कप 2024 की व्यक्तिगत उपलब्धियां। ठीक, भारत के विराट कोहली वर्ष 2012 में अपने पदार्पण के बाद से 35 मैचों में 1292 रन बनाकर T20 विश्व कप के इतिहास में सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं। तो लिख लो, हाईएस्ट रन को क्या बोलते हैं? रन तो रन ही होता है ना, हर हाईएस्ट रन गेटर। ठीक, लिख लो उसमें नाम लिख लेना, विराट कोहली। और नेक्स्ट लिखो रोहित शर्मा। तो रोहित शर्मा क्या है? T20 में 200 छक्के लगाने वाले विश्व के पहले बल्लेबाज बन गए। बैट्समैन who scores 206 in T20, ऐसे ही लिख लो और क्या मिलेंगे। Rohit Sharma becomes world first batsman to score 200 sixers in T20. ठीक, रोहित शर्मा
बिकम्स वर्ल्ड्स फर्स्ट, क्योंकि उसमें लिखा है ना विश्व के पहले बैट्समैन टू स्कोर 206 सिक्सेस इन T20। फिर नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज पैट कमिंस ने 2 T20 विश्व कप हैट्रिक लेकर इतिहास रच दिया। तो ऑस्ट्रेलिया के क्या है, ये बॉलर हैं, ये ऑस्ट्रेलियन बॉलर पैट कमिंस, ऑस्ट्रेलियन बॉलर पैट कमिंस scored 2 hat-trick in T20 World Cup, scored 2 hat-trick in T20 World Cup। और किसने संन्यास ले लिया, तो ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज जो थे डेविड वार्नर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से भी संन्यास ले लिया। और भारत के कौन तीन हैं जिन्होंने संन्यास ले लिया, विराट कोहली, रोहित शर्मा और रविंद्र जडेजा। और जबकि यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के जो बल्लेबाज या फिर बैट्समैन जो हैं डेविड वार्नर ने भी क्या कर लिया, इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया, renunciation from international cricket। हाईएस्ट विकेट कीपर इन T20 वर्ल्ड कप, लिखो हाईएस्ट विकेट कीपर इन T20 वर्ल्ड कप शाकिब अल हसन, शाकिब अल हसन। और ब्रैकेट में लिख लेना बांग्लादेश। ऑलराउंडर लिखना हो तो लिख लेना, बैट्समैन भी है ये और बॉलर भी अच्छे हैं, दोनों हैं, तो इसलिए ऑलराउंडर है ये। और कहाँ से है ये, बांग्लादेश से है। क्या नाम है इनका, शाकिब अल हसन। और T20 विश्व कप में सर्वाधिक विकेट लेने वाले, हाईएस्ट विकेट कीपर जो है वो बन गए हैं, जिन्होंने वर्ष 2007 से 24 के बीच 43 मैच में 50 विकेट ली हैं। और इन्होंने क्या किया है, कौन से ड्यूरेशन से बात कर रहे हैं, 2007 जब T20 वर्ल्ड कप चालू हुआ था और भारत ने 2007 में T20 वर्ल्ड कप जीता था, तब से लेके भारत जब अभी 2024 में जीता है, इसके बीच में 43 मैच, कितने मैचेस, 43 मैचेस में इन्होंने कितने विकेट लिए, 50 विकेट्स या 50 विकेट्स लिए हैं। नेक्स्ट लिखो प्लेयर ऑफ द मैच, प्लेयर ऑफ द मैच, फाइनल्स प्लेयर ऑफ द मैच विराट कोहली, फाइनल्स का प्लेयर ऑफ द मैच विराट कोहली। नेक्स्ट लिखो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, पूरे टूर्नामेंट का प्लेयर कौन रहा, जसप्रीत बुमराह, जसप्रीत बुमराह। अब T20 विश्व कप संस्करण में सबसे अधिक विकेट 17 अर्शदीप सिंह ने लिए, भारत के हैं ये, और 17 फजल हक फारूकी ने, जो कि अफगानिस्तान के हैं। तो जो अभी 2024 वाला हुआ था उसकी पर्टिकुलर बात कर रहे हैं,
उस संस्करण में सबसे अधिक विकेट किसने लिए? 17 कौन है? अर्शदीप सिंह। और दूसरे कौन है? 17 ही किसने लिए 17 विकेट? फजल हक फारूकी, जो कि अफगानिस्तान के हैं। हाईएस्ट विकेट कीपर इन 2024 T20 वर्ल्ड कप। लिखो हाईएस्ट विकेट कीपर इन 2024 वर्ल्ड कप, और डैश लगा के दो नाम लिख देना एरो बना के। पहला अर्शदीप सिंह, और सामने लिखना 17 विकेट्स, और दूसरा नाम लिखना फजल हक फारूकी। इन्होंने भी कितने विकेट लिए? 17 विकेट लिए। जबकि अर्शदीप सिंह कौन सी कंट्री से है? भारत से हैं। और फजल हक फारूकी अफगानिस्तान से हैं। भारत की जो सीमा है वो अफगानिस्तान से टच करती है या नहीं करती है? कितनी करती है? कितनी? हाँ, 106 108 के आसपास। ठीक। बस तो लेकिन क्या सच में भारत से टच करती है अफगानिस्तान की सीमा? ठीक। इंडिया से डायरेक्टली नहीं करती। किससे करती है? जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है उससे टच करती है। डायरेक्टली इंडिया से टच नहीं करती। लेकिन पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर मतलब वो हम तो अपना मान रहे भारत का है, इसलिए हम बोलते हैं कि अफगानिस्तान की सीमा भारत से टच होती है। T20 विश्व कप संस्करण में सबसे कम इकोनॉमी रेट। लिखो लीस्ट इकोनॉमी रेट। देखो ये जो लीस्ट इकोनॉमी रेट टर्म है, ये उनको दिया जाता है जो सबसे कम शायद रन या रन बनाते हैं या विकेट, किसको? अच्छा, तो सबसे कम रन देने वाले हैं ना, तो जिन जो सबसे कम रन देते हैं लीस्ट इकोनॉमिक रेट उनको मिलता है, वो है जसप्रीत बुमराह विथ 4.17। ठीक। और ये भी 2024 वाले ही संस्करण की बात कर रहे हैं। लीस्ट इकोनॉमी रेट। लिख लिया सभी ने? इसमें कोई डाउट है क्रिकेट वाले पार्ट में? नेक्स्ट हम ग्रैंड स्लैम जो हमने लिखे थे पहले, याद है या नहीं ग्रैंड स्लैम सभी को? कितने ग्रैंड स्लैम थे? 4। कौन कौन से? लाइन से बताओ, मंथ वाइज। ईयर वाइज लाइन से नहीं, मंथ में जो लाइन से होते हैं जनवरी से लेके सितंबर। सबसे पहला कौन सा होता है? ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है। कब? जनवरी, मिड जनवरी से फेब के बीच में। ठीक। फिर होता है फ्रेंच ओपन, और फ्रेंच ओपन कब आयोजित किया जाता है? मई और जून में। फिर आता है विंबलडन ओपन, ये कब आयोजित किया जाता है? जुलाई में। फिर लास्ट है यूएस ओपन, जो कि अगस्त सितंबर में आयोजित किया जाता है। तो यहाँ पे विंबलडन के बारे में दिया है, तो विंबलडन के बारे में हम ने पहले ही लिख लिया है कि ये जो विंबलडन है कब से स्टार्ट हुआ था? 1877 से स्टार्ट हुआ था, और ये सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम है। ठीक। किस कोर्ट पे खेला जाता है ये? ग्रास कोर्ट पे इसको खेला जाता है। अगर मेंस की बात कर ले, जिनके पास नहीं लिखा वो लिख लो, और जिनके पास लिखा है वो सुन लो। ठीक। तो मेंस सिंगल जो है उसमें किसको मिला था? कार्लोस अल्कराज को मिला था, जो कि स्पेन से हैं। और अगर महिला एकल की बात करें विमेन सिंगल में, तो बारबोरा क्रेजिकोवा को मिला था। ठीक है। फिर अब आगे देख लेते हैं इसमें।
ये जो 21 वर्षीय स्पेनिश अल्कराज ओपन युग में विंबलडन और रोलैंड गैरोस में पुरुष एकल जीतने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं। ये वाला पॉइंट लिख लो। देखो हमने देखा था कि जो अल्कराज थे इन्होंने कौन कौन से 2 मैच जीत लिए थे मेन सिंगल में, एक फ्रेंच ओपन भी जीता था और विंबलडन भी। अब इनकी एज देखो कितनी है, सिर्फ 21 साल। तो ये क्या बन गए हैं, सबसे कम उम्र के युवा खिलाड़ी। 21 ईयर ओल्ड स्पेनिश अल्कराज विंबलडन और रोलैंड गैरोस में पुरुष एकल जीतने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं। Alcaraz become the youngest player in Grand Slams to win Wimbledon and रोलैंड गैरोस। रोलैंड गैरोस किसको बोलते हैं, फ्रेंच ओपन को। और ये किस कोर्ट पे खेला जाता है, क्ले कोर्ट पे खेलते हैं, जबकि विंबलडन ग्रास कोर्ट पे खेला जाता है। ठीक, और कब से स्टार्ट हुआ था फ्रेंच ओपन, 1891 से स्टार्ट हुआ था, और विंबलडन 1877 से, जो कि सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम है। अब बाकी अगर आपको लिखना हो तो लिख लो, जो इम्पोर्टेंट था वैसे मैंने वो लिखवा दिए थे सिंगल्स, लेकिन फिर भी लिख लो एक बार आप, ठीक है। तो श्रेणी में अगर महिला एकल में देखें तो बारबोरा क्रेजिकोवा थी। इन्होंने किसको हराया था, जैस्मिन पाओलिनी। किसको हराया था इन्होंने, उपविजेता कौन रही थी, जैस्मिन पाओलिनी। लिख रहे हो क्या आप लोग? ये तो आपको पीडीएफ दी है ना सर ने बेटा, ये भी हिंदी में है वो भी हिंदी में, तभी तो मैं लिखवा रही हूँ इंग्लिश में, आपको बोल रही हूँ कि लिख लो। ठीक, मिक्स्ड की बात करते हैं अगर अपन, मिक्स्ड डबल्स में किसकी बात कर रहे हैं, मिक्स्ड डबल्स में। तो मिक्स्ड डबल जो है वो जीता है हसीह सू वेई और जॉन जेलेंस्की। ये फिर ये उपविजेताओं के नाम हैं, सेंटियागो गोंजालेज और गिउलियाना ऑलमोस्ट। वैसे ये लिखा है मेरे हिसाब से तो सिंगल्स लिख लिए आपने, तो वो ही पूछेगा वो ज़्यादातर, बहुत ही कम प्रोबेबिलिटी है कि ये पूछे, वैसे उसने पूछे नहीं है अभी तक। ठीक, फिर महिला युगल मतलब विमेंस डबल की बात करें, विमेंस डबल की बात करेंगे तो टेलर टाउनसेंड, कौन है, टेलर टाउनसेंड और कैटरीना सिनियाकोवा। हाँ, कैटरीना सिनियाकोवा और टेलर टाउनसेंड, ये विमेंस जो है डबल उसमें इन्होंने जीता। फिर पुरुष युगल या मेंस डबल की बात करेंगे तो पैटन और हेलियोवारा, कौन है ये, पैटन और हेलियोवारा। ठीक, ये सब उपविजेताओं के नाम है जो नीचे लिखे हुए हैं। लिख लिया या स्लाइड कर दूं इसको आगे, बच्चे वो नाम सुन के ही परेशान हो गए क्यों चेहरे पे कि बड़ी मुश्किल से तो 2 नाम याद हुए हैं, अब इनको कैसे याद करेंगे। ठीक है, वो 2 याद कर लो, वो इम्पोर्टेंट है। तो मेन सिंगल किसने जीता, अल्कराज, और विमेन सिंगल बारबोरा क्रेजिकोवा। ठीक, अदर जो महत्वपूर्ण खेल घटनाक्रम है वो देखेंगे। तो हाल ही में स्मृति मंधाना, किसकी बात कर रहे हैं, स्मृति मंधाना वनडे में लगातार 2 शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बन गई हैं। तो लिख लो इनका नाम, स्मृति मंधाना जो है विमेन क्रिकेट टीम जो है उसकी खिलाड़ी है, ये प्लेयर है, विमेन क्रिकेटर है।
क्या किया है इन्होंने, 2 शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। विमेन क्रिकेटर फर्स्ट इंडियन विमेन क्रिकेटर दो शतक मतलब 2 सेंचुरी ना, 2, ठीक है लड़ो मत, कोई बात नहीं, ठीक है। फर्स्ट इंडियन विमेन क्रिकेटर टू स्कोर बैक टू बैक 2 सेंचुरीज इन वनडे क्रिकेट, ठीक, टू गिव 2 बैक टू बैक सेंचुरी इन वनडे क्रिकेट। लिख लिया सभी ने, इंग्लिश में, हिंदी वालों ने लिख लिया। स्मृति मंधाना वनडे में लगातार 2 शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। कपिल देव का नाम सुना है आप सभी ने, कौन थे ये, फर्स्ट वर्ल्ड कप जिताने वाले फॉर्मर क्रिकेट प्लेयर थे ये, ठीक, पूर्व जो क्रिकेट खिलाड़ी है उनका नाम है कपिल देव। तो दिग्गज क्रिकेटर कपिल देव को प्रोफेशनल गोल्ड टूर ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। तो लिख लो, प्रोफेसर गोल्ड टूर ऑफ इंडिया, प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया, प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया, और डैश करके लिख लेना चेयरमैन, और नाम लिख लेना कपिल देव। प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया लिख लिया, चेयरमैन, और चेयरमैन कौन बने अभी, कपिल देव बने। भारत की आक्रामक सलामी बल्लेबाज शेफाली वर्मा दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ एकमात्र टेस्ट के दौरान ऑस्ट्रेलिया की एनाबेल सदरलैंड को पीछे छोड़ते हुए महिला टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज दोहरा शतक जड़ने वाली खिलाड़ी बन गई हैं, ठीक। तो ये कौन है, बल्लेबाज या फिर बैट्समैन है ये कौन, शेफाली वर्मा। तो इन्होंने क्या किया, दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ, मतलब दक्षिण अफ्रीका से क्या चल रहा था मैच में, ऑस्ट्रेलिया की एनाबेल सदरलैंड को पीछे छोड़ते हुए महिला टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज दोहरा शतक जड़ने वाली, तो फास्टेस्ट डबल सेंचुरी है ना, तो फास्टेस्ट डबल सेंचुरी फास्टेस्ट डबल सेंचुरी बाय शेफाली वर्मा, फास्टेस्ट डबल सेंचुरी बाय शेफाली वर्मा। शॉर्ट में लिखना, हिंदी वाले भी पूरा पैराग्राफ मत लिखना, शॉर्ट में लिख लेना बस। तो फास्टेस्ट डबल सेंचुरी बाय शेफाली वर्मा, और कहाँ पे किसके खिलाफ बात की यहाँ पे, दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ, अगेंस्ट दक्षिण अफ्रीका, वहीं पे लिख लेना आगे डैश करके, अगेंस्ट दक्षिण अफ्रीका या साउथ अफ्रीका। और ये जो शेफाली वर्मा थी, इन्होंने सिर्फ 194 गेंदों पर अपना दोहरा शतक पूरा कर सदरलैंड को पीछे छोड़ा, ठीक। फिर उसके बाद शेफाली भारत की पूर्व कप्तान मिताली राज के बाद लगभग 22 वर्षों के लंबे समय अंतराल पर टेस्ट क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाली भारतीय भी बनी है। तो इतना सब इम्पोर्टेंट नहीं है, मेन जो इम्पोर्टेंट था वो हमने नोट डाउन कर लिया, उसी को हम रिवाइज करेंगे। हाल ही में गौतम गंभीर को टीम इंडिया के नए हेड कोच के रूप में क्या किया गया, नियुक्त किया गया। तो लिखो,
न्यू हेड कोच ऑफ टीम इंडिया, लिखो न्यू हेड कोच ऑफ टीम इंडिया। गौतम गंभीर। गौतम गंभीर कौन थे? ये भी फॉर्मर क्रिकेट प्लेयर थे। न्यू हेड कोच ऑफ टीम इंडिया कौन है? गौतम गंभीर। लिख लिया सभी ने? चलो आज हमको क्लास थोड़ा जल्दी एंड करनी पड़ेगी, तो हम पहले अभी रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से। टेस्ट है ना आज आप लोगों का? कौन कौन दे रहा है टेस्ट? आप नहीं दे रहे? बाकी ये जो नहीं दे रहा है वो दोगे ना टेस्ट? ठीक है, गुड। आज हमने कहाँ से स्टार्ट किया था? अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र, मतलब जो पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड्स थे हमने वहाँ से स्टार्ट किया। तो पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड जो थे अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अशोक चक्र। तो अशोक चक्र जो है इसका बैंड ग्रीन कलर का होता है जिसमें एक ऑरेंज स्ट्रिप होती है, जबकि कीर्ति चक्र में कितनी ऑरेंज स्ट्रिप होती हैं? 2। और शौर्य चक्र में 3 ऑरेंज स्ट्रिप्स होती हैं और मेडल होगा। फिर उसके बाद हमने देखा कि हायरार्की वाइज बात करें टोटल जो अवार्ड, ये जो अवार्ड या चक्र है, तो सबसे पहला आता है सर्वोच्च, परमवीर, फिर अशोक, फिर महावीर, फिर कीर्ति चक्र, फिर वीर चक्र और फिर शौर्य चक्र। फिर हमने देखा यहाँ पे कि जो राष्ट्रपति जी ने कितने 10 कीर्ति चक्र दिए, जिसमें से 7 क्या थे? मरणोपरांत थे, और बाकी 26 शौर्य चक्र जो हैं उनमें से 7 मरणोपरांत हैं। फिर हमने यहाँ पे आगे बात की कि जो बीजापुर में माओवादी के हमले के खिलाफ सामूहिक कार्रवाई के लिए सीआरपीएफ की कौन सी कोबरा बटालियन थी? 210 कोबरा बटालियन के इंस्पेक्टर एक कौन थे? दिलीप कुमार, हेड कांस्टेबल राजकुमार यादव, कांस्टेबल बबलू राभा और शंभू राय जो है, इनको मरणोपरांत कौन से अवार्ड्स दिए गए? कीर्ति चक्र दिए गए। जबकि शौर्य चक्र 2 कौन कौन नाम है इसमें? मेजर विकास बाबू और मेजर मुस्तफ़ा बोहरा। ठीक, ये आंध्र प्रदेश में आंध्र प्रदेश नहीं, सॉरी, अरुणाचल प्रदेश में के ऊपरी सियांग जिले में दुर्घटनाग्रस्त होकर उतरने के बाद इनकी क्या हो गई? मौत हो गई। फिर नेक्स्ट हमने देखे रेत कलाकार कौन थे? सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक। तो इनको क्या मिला? कौन सा अवार्ड मिला? गोल्डन सैंड मास्टर पुरस्कार मिला। कौन सा पुरस्कार? गोल्डन सैंड मास्टर पुरस्कार, जो कि रूस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय एक रेत मूर्तिकला चैंपियनशिप थी। और सुदर्शन जो पटनायक हैं, इनको पहले 2014 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है। HCL टेक की अध्यक्ष कौन है? नौशनी नादर मल्होत्रा जो है, इनको क्या मिला? फ्रांस का सर्वोच्च सिविलियन या नागरिक पुरस्कार, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ फ्रांस, जिसका नाम है नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। फिर हमने देखा महाराष्ट्र जो है, इसको कौन सा पुरस्कार मिला? सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार, जो कि किसके द्वारा दिया जाता है? एग्रीकल्चर टुडे ग्रुप के द्वारा दिया जाता है। और इनको ये पुरस्कार क्यों मिला? क्योंकि ग्रामीण जो एरिया है वहाँ पे समृद्धि के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया? कई सारी नीतियाँ वगैरह बनाई उसके डेवलपमेंट के लिए। फिर 12वां विश्व हिंदी सम्मान किसको मिला? डॉक्टर उषा ठाकुर को मिला। और उषा ठाकुर कौन है? हिंदी की प्रोफेसर है, राइटर और ट्रांसलेटर भी हैं। फिर हमने T20 वर्ल्ड कप की बात की, तो भारत ने अभी हाल ही में 2024 का T20 वर्ल्ड कप जो है वो जीत लिया है। इसके पहले भारत ने कब जीता था? 2007 में, जब पहली बार हुआ था।
फिर हमने देखा कि भारत के अलावा ऐसे और कौन से देश हैं जिन्होंने 2 बार चैंपियनशिप जीती है। ये तो वेस्ट इंडीज़ ने 12 और 16 में, और इंग्लैंड ने 10 और 22 में। फिर भारत ने 2013 में चैंपियनशिप ट्रॉफी भी जीती थी। उसके बाद भारत का ये क्या था, पहला जो T20 वर्ल्ड कप था उसमें जीत हासिल की थी। अभी जो T20 वर्ल्ड कप हुआ था इसके चेयरमैन बोल रही सॉरी, किसकी कैप्टनशिप में हुई थी ये, कैप्टन कौन था इसका, रोहित शर्मा। और अब ये ही रोहित शर्मा है, और इनके साथ 2 और कौन जिन्होंने संन्यास ले लिया, विराट कोहली और रविंद्र जडेजा। इन तीनों ने क्रिकेट से संन्यास अभी ले लिया है। फिर हमने देखा फाइनल का प्लेयर ऑफ द मैच कौन रहा, विराट कोहली को बनाया गया, जबकि प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जसप्रीत बुमराह को बनाया गया। और यही जसप्रीत बुमराह हैं जिन्होंने कम इकोनॉमिक रेट जो है संस्करण, सबसे कम इकोनॉमिक रेट थी इनकी, मतलब इन्होंने सबसे कम रन बनाए थे, कितने, 4.17। ठीक। फिर हमने बात की T20 विश्व कप संस्करण में सबसे अधिक विकेट किसने लिए, तो ये हैं अर्शदीप सिंह और फजल हक फारूकी, ये 2 लोग हैं, इन्होंने 17 विकेट लिए थे। फिर हमने विंबलडन ओपन की बात की, ग्रैंड स्लैम, 4 ग्रैंड स्लैम। तो मेन सिंगल किसने जीता विंबलडन में, अल्कराज ने, और विमेंस में बारबोरा क्रेजिकोवा ने। स्मृति मंधाना वनडे में लगातार 2 शतक लगाने वाली पहली भारतीय क्रिकेटर बन गई हैं। तो स्मृति मंधाना कौन है, इंडियन विमेन क्रिकेट टीम की प्लेयर हैं। कपिल देव जो हैं इनको क्या बनाया है, प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में। लिंक चली गई, ठीक है, अब थोड़ा सा रिवाइज तो कर रहे हैं। भारत की आक्रामक सलामी बल्लेबाज सैफाली वर्मा जो हैं वो दक्षिण अफ्रीका की खिलाफ एकमात्र टेस्ट के दौरान ऑस्ट्रेलिया की एनाबॉल सदरलैंड को पीछे छोड़ते हुए महिला टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज दोहरा शतक जड़ने वाली खिलाड़ी बन गई हैं। क्या नाम है इनका, सैफाली वर्मा। गौतम गंभीर को क्या बनाया गया है, हेड कोच नियुक्त किया गया है, किसका, टीम इंडिया के नए हेड कोच के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। ठीक है, जा सकते हैं आप लोग, रिवीजन हो गया है आपका।